करबला में इमाम हुसैन को कत्ल करने वाला शिम्र था, लेकिन लानत यजीद पर भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो हाकिम था, सरपरस्त था। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजा जाता है, तो दुरूद इन 72 शोहदाओं पर भी भेजा जाता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। क्यों? इसलिए कि इनके सरपरस्त इमाम हुसैन थे, इन्होंने हक का, सच्चाई का रास्ता दिखाया। मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी को शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सरपरस्त कहा जाता है, चेयरमैन भी कहते हैं और दीगर मुतवल्ली भी कहते हैं। तो अब आज अगर वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है और वक्फ बोर्ड से मुतालिक सवाल हैं, तो सवाल में सरपरस्त को भी शामिल किया जाएगा। कुछ लोगों ने हमारे चैनल और मेरे खिलाफ ऐसे एजेंडे, ऐसी तरीके चलाई कि मोहल्ले मोहल्ले, गली गली में लोगों को वलगराना शुरू किया कि ये आदमी मौलाना के खिलाफ है, मौलाना को बुरा भला कहता है। जबकि उन अनवक्तों को, नकल के अंधों को मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो उस जमाने की है, 4-5 साल पुरानी, कि जिस जमाने में त्यागी चेयरमैन था और मौलाना कल्बे जवाद के खिलाफ साजिशें चल रही थी। उस समय द कश्मीर फाइल मूवी आई थी कि जिसमें कुछ पत्रकारों ने मौलाना कल्बे जवाद के इंटरव्यू लिए थे और लेने के बाद उसको तोड़ मोड़ के पेश किया था। जिसके बाद फिर मैंने एक न्यूज लगाई थी जिसमें कल्बे जवाद साहब का इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू लेने के बाद उसके अंदर खुलासा किया था कि हमारे जो मौलाना और रहबर हैं वो गलत नहीं बोलते। ये मैं उन अंधभक्तों को बता रहा हूं कि जो ये कहते हैं कि आप उनके खिलाफ हैं। तो मैं खिलाफ किसी के नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है सच दिखाना और सवाल सरपरस्त से भी पूछा जाएगा। अब आप इस वीडियो में देखें कि जिसके अंदर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मैं अपने मौलाना का कितना एहतराम रखता हूं, कितना एहतराम करता हूं कि मैं उनके बराबर की कुर्सी पर नहीं बैठा, बल्कि मैंने नीचे पर बैठकर इंटरव्यू लिया। इसलिए कि मैं एक पत्रकार होने के साथ शिया भी हूं, मुझे मालूम अपने उलमा का एहतराम क्या होता है। ये उन अनवक्तों को दिखाना चाह रहा हूं कि जो मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। अब आगे चलते हैं कि मीसम रिजवी के खिलाफ मैंने कोई वीडियो नहीं चलाई। जो चलाया, जो मेरे पास तथ्य थे, मैंने वो चीजें दिखाई। रिजवी को जिस समय घेरा जा रहा था, जब ये बाहर की ग्राउंड का काम चल रहा था और इसको लेके कुछ बवाल हुआ था, झगड़ा हुआ था, तो उस समय मैंने मीसम रिजवी का भी इंटरव्यू लिया था। क्योंकि हमारा काम है सच्चाई दिखाना, हम सच्चाई दिखाते हैं, हम दोनों पक्ष दिखाते हैं। लेकिन अब इस दौर में जब हमने वक्फ बोर्ड की वीडियो चलाई, उसके बाद से हम वहां तलक के नहीं पहुंच पाए, ना उधर का दूसरा पक्ष दिखा पाए। इसलिए क्योंकि पहले से ही ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि ये आपका दुश्मन है, ये चलाता है। ये नहीं, जलसे में, जो दरगाह में जलसा हुआ है, उसमें भी मुझे निशाना बनाया गया। तो खैर, बहरहाल कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी सलाहियत है, ये मेरी अपनी सलाहियत है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि कल्बे जवाद साहब ने खुद बताते खुद आज तक जितने डिसीजन दिए हैं वो सब सही थे। लेकिन जब से मुतवल्लियों और मौलाना रजा हुसैन जैसे लोगों की एडवाइस पर इन्होंने चलना शुरू किया है, तब से नतीजे क्या हैं सब देख रहा हूं। बहरहाल मुझे इसके आगे कुछ नहीं कहना है और ना ही मैं को सफाई दे रहा हूं। मैं ये दिखा रहा हूं कि मैं शिया होने के साथ एक पत्रकार भी हूं। मैंने जब लगा कि मेरे रहबर के खिलाफ कोई मामला सामने आ रहा है, उसको बदनाम करने के लिए नैरेटिव, तो मैं उनकी तरफ से भी बोला, उनका भी इंटरव्यू चलाया। मीसम रिजवी मेरी कोई दोस्ती, कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन देखा कि दरगाह का मामला है और ये सही रास्ते पर है, तो मैंने उसके भी फेवर में चलाई। अब जब मुझे दिखा कि वक्फ बोर्ड के अंदर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, तो मैंने चेयरमैन के भी खिलाफ चलाई और उन लोगों के खिलाफ भी चलाई जो वक्फ की जमीनें बेच रहे हैं। इसमें मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने अपना एक पत्रकार होने का फर्ज भी निभाया, एक शिया होने का भी फर्ज निभाया। एक सबसे जरूरी बात तो आपको मैं और बताना चाहता हूं कि अब इस वक्त ये हाल है कि अगर से मैं सच दिखाने की कोशिश करूं, सच बोलने की कोशिश करूं, तो दरगाहों और करबलाओं के मुतवल्लियों को फोन किए जाते हैं कि इस आदमी को दरगाह और करबला में आने मत दो। अब आप जरा सोचिएगा ये मानसिकता, यानी कि एक मुनाजात का प्रोग्राम दस्तरखान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जो कलकटोरे में मैंने स्टार्ट किया, तो उसके बारे में भी मुतवल्ली को फोन किए गए कि ये आदमी हमारे खिलाफ, हमारे विरोध में जो है वीडियो चलाता है और इसको वहां के पूरा मत करने दो।
तो मैं ये बता दूं कि जब अभी वक्फ बोर्ड आपकी सरपरस्ती में आपके घर के चेयरमैन के हवाले है, तब तो ये हाल है कि आपके लोग, ये अब शायद हो सकता है कि इस बारे में मौलाना को मालूमात ना हो, मौलाना को पता ना हो, मैं मौलाना को नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जरा सोचिए कि सरपरस्त मौलाना है, लेकिन उनके साथ जो काम करने वाले हैं वो कितने अच्छे लोग हैं, कितने महान लोग हैं कि अगर से कोई आदमी सच्चाई दिखाता है, कोई आदमी अपने कौम को जागरूक करता है, सबूतों के साथ दिखाता है, तो उसके लिए ये नैरेटिव बनाते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मोहल्ले मोहल्ले में इनका एक एक आदमी सेट है, जहां नौजवानों को वलगराया जाता है कि इस आदमी को दुश्मन बनाओ, इसका बाइकाट करो। तो इस तरह की मेंटेलिटी इन लोगों के दिल में है, और ये बेवकूफ ये नहीं सोचते कि आज जो मैं तहरीक चला रहा हूं, जो मैं वीडियो चला रहा हूं, ये किसके लिए चला रहा हूं? ये इसी शिया कौम के लिए कि आज जिसको धोखा दिया जा रहा है। इससे पहले भी यही हुआ था कि पानी पी कर कोसा जाता था कि वसीम त्यागी के हाथ से वक्त चला जाए, मेरे हाथ में आएगा तो मैं हर अंजुमन को एक एक वक्त वोट दूंगा। कितनी अंजुमनों को अब तक के वक्त वोट दिया गया, या मुझे बताएं, एक को भी नहीं दिया गया। और ये भी कहा गया था कि शिया वक्फ बोर्ड की जो जगहें खाली पड़ी हुई हैं, बेकार पड़ी हैं, जहां पर भूमाफियाओं के कब्जे हो रहे हैं, वहां पर भी मैं शियों को, गरीब गुरबा शियों को बसाऊंगा। लेकिन आपने किया आलमनगर में जो सरकारी संपत्ति थी सीलिंग विभाग की, आपने शियों को वहां बसा दिया, पैसा भी दिया। अब वो तो फंस गए ना, कहां बसाया? अब आज जो ये जलसा किया गया, ये किसके लिए किया गया? ये डीएम के खिलाफ किया गया, डीएम को गलत बताया जा रहा है। तो आप जरा सोचिए, वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के लिए, जो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए जबान नहीं खुल रही है। अमेठी की पूरी करबला बिक गई, उसके लिए जबान नहीं खुली, ना कोई इन्होंने उसके बारे में दो शब्द भी कहे। लेकिन डीएम के खिलाफ अब ये हुसैनाबाद ट्रस्ट के पीछे पड़ गए हैं। यानी कि शिया वक्फ बोर्ड तो आपसे संभल नहीं पा रहा है। शिया वक्फ बोर्ड जिसके आप सरपरस्त हैं, जिसको आपने चेयरमैन बनाया, वो शिया वक्फ बोर्ड तो संभाल नहीं पा रहा है, उसको खुर्द बुर्द कर रहा है, तेजी से कर रहा है। और उसने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी की और कर रहा है, और खुद ऐसी मोमिन वाली पोस्टर डालता है कि जैसे उससे शरीफ और मोमिन कोई आदमी नहीं है। ये मुनाफिकत नहीं है? उसके खिलाफ आपने दो शब्द नहीं कहे। जो ईमानदार डीएम ईमानदारी से अपना काम कर रहा है सरकारी पद पर, आप उसको निशाना बना रहे हैं, उसके खिलाफ जलसे कर रहे हैं। तो खैर बहरहाल मुझे इससे आगे कुछ नहीं कहना है। बाकी कल हम जलसे की वीडियो के साथ पूरा खुलासा करेंगे और पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे। अब दरगाह में जो जलसा हुआ है, इसको लेकर कल की मेरी वीडियो आप लोग देखना ना भूलें। कल की वीडियो में बहुत बड़े खुलासे करेंगे, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, और वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के मामलों को सीबीआई को सौंपने के लिए क्या कोशिशें की गई हैं और क्या की जा चुकी हैं, हम इसके बारे में भी बताएंगे। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।